Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको. माता रानी की कृपा की बारिश हो आप सबके ऊपर. मैं यही प्रार्थना करूंगी माता रानी से. आप सबके जीवन में जो भी आप लोग चाहते हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो, वो आप ज़रूर अचीव करें. मैं यही मांगूंगी इस बार माँ से. सो आई होप कि आप लोग बड़े मज़े से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमारे यहाँ कुछ पता नहीं चलता है, साउथ में मंदिरों में ही होता है. बट मैं नॉर्थ में रही हूँ, मुझे पता है कि कैसे होती हैं सेलिब्रेशन वहाँ पे. सो आई होप कि आप लोग मस्ती कर रहे होंगे बहुत. पूजा पाठ के साथ घूमना फिरना, गरबा डांडिया सब चल रहा होगा. मेरे हिस्से का भी मस्ती आप लोग कर लें प्लीज़. सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कौन आ रहा है आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में. कोई एक्स आ रहे हैं वापस, या कोई और न्यू पर्सन आ रहे हैं, कोई नेक्स्ट आ रहे हैं. हम ये देखेंगे किसकी एंट्री होनी है आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में. किसे भेज रही हैं माता रानी आपकी लाइफ में इस टाइम, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में रखना होगा, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और ख़राब ना करें, या फिर अपने लाइफ में और कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टर्न प्लीज गाइड. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लाइफ में किसकी एंट्री होनी है अक्टूबर मंथ में. डिवाइन प्लीज़ गाइड. कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, किसे भेज रहे हैं, प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. ओके, सो प्लेयर की भी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है. बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत इंटेंसिटी, बहुत पैशन फील करोगे आप, बहुत एडिक्टेड फील करोगे आप. एक ऐसी एनर्जी. और ये मुझे कोई न्यू पर्सन की एनर्जी दिख रही है. कोई पास्ट के पर्सन नहीं दिख रहे हैं मुझे. ये कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं, जिनके साथ आपकी अवेकनिंग भी ट्रिगर होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है. ओके, लेट्स चेक कि कौन है ये इंसान. Some more guidance please divine. One more time please. ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, और मे बी वो रिश्ता ख़त्म सा हुआ है, या फिर ऐसे एक मोड़ पे है जो कि ख़त्म हुआ है, नहीं है, पता नहीं चल रहा है क्या है. सो आपकी लाइफ में इस टाइम कोई एक नए इंसान आएंगे. किसी नए इंसान की एनर्जी ये दिख रही है, ठीक है. सो सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगी. जिनके साथ रेजोनेट हो रही हैं, वो समझ ले कि कोई है इंसान जो कि आपको पसंद करते हैं, और इनको देख के आपको ऐसी फीलिंग होगी या हो रही है अभी, जो कि एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, जो कि बहुत पैशनेट, बहुत इंटेंसिटी, बहुत पैशन, बहुत रोमांस, बहुत हाई इंटेंसिटी फील होगी आपको इस इंसान के साथ. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. ऐसी एनर्जी है ज़रूर, लेकिन आप स्टक है पास्ट में. पास्ट के किसी इंसान के एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हैं. अगर आप चाहते हैं उस इंसान से कनेक्टिविटी कट हो आपकी, तो आपको एनर्जेटिकली उनसे कनेक्ट
कनेक्टिविटी को कट करना होगा, उनसे एनर्जेटिकली अपने कॉर्ड्स को कट करना होगा, तब जाके किसी और इंसान के साथ अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपका वो रिश्ता सही होगा। अदरवाइज पास्ट की एनर्जी फिर से आपका पीछा करेंगी, ठीक है। सो अगर आप चाह रहे हैं कोई ऐसे इंसान के साथ कंटिन्यू करना जो कि नए हैं, कोई क्रश है आपका या किसी के साथ अभी अभी आपकी कनेक्टिविटी बिल्ड हो रही है, अगर आप चाहते हैं उनके साथ कंटिन्यू करना तो पास्ट की एनर्जी से आपको रिलीज होना होगा। या तो पास्ट के इंसान को क्लोजर दें या एनर्जेटिकली उनके साथ कॉट कट करें। मुझे आप लोग की एनर्जी ऐसे दिख रही है ना, जहाँ पे आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, कोई नए इंसान से आप बात कर रहे हैं। अब होता क्या है ना, जब सेपरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है उस टाइम किसी का साथ चाहिए होता है हमें, है ना। और उस टाइम किसी से बातचीत करते करते उनकी एनर्जी अच्छी लगने लगती है, बात होते 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 एक आदत हो जाती है कि इस टाइम पे हम बात करते हैं और फिर वो चीज़ें हमें लगता है कि वही वो प्यार है और फिर उस कनेक्शन पे भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ इन्वॉल्वमेंट के बाद आपको ये समझ में आएगा कि वो कनेक्शन सिर्फ एक अटैचमेंट या अट्रैक्शन है कुछ समय के लिए, और पास्ट की एनर्जी से आप कनेक्टेड ही हैं और ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे का कुछ सही हो पा रहा है, समझ रहे हो ना पास्ट का कनेक्शन जो आपका है ना वो हील हो रहा है और ना आप आगे बढ़ पा रहे हो किसी और कनेक्शन में। सो वो एक फीलिंग बहुत आपको स्टक कर देगी आपकी लाइफ में या फिर बहुत उलझा देगी आपको। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है भी इस रीडिंग की, ठीक है। जहाँ पे कुछ प्रपोजल आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा इस टाइम पे, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप पास्ट से निकलना नहीं चाहते हो, रिलीज़ नहीं करना चाहते हो अपने पास्ट के पार्टनर को। सो यहाँ एनर्जी क्या है, रिलीज़ योर पास्ट। जहाँ आप स्टक हैं, जहाँ आप नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं उनको, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ना आप अपना प्यार उनको बोल पा रहे हो, ना वो इंसान अपनी फीलिंग्स आपको बता रहे हैं, और ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप इस रिश्ते पे एफर्ट ले पा रहे हो, ना आप किसी और रिश्ते पे मूव ऑन कर पा रहे हो। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, स्टक। अब ये हो सकता है कि आपके पास्ट के पर्सन से आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है और आप बहुत ज़्यादा ग्रो किए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आई है, आपने अपने एनर्जीज़ को बहुत बैलेंस किया है, आप बहुत चेंज हुए हैं, इसलिए भी आप अपने पास्ट के पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस टाइम बहुत उलझोगे आप, जहाँ पे आप अपने माइंड और सोल में जगल करोगे, क्या करूं, पास्ट के पर्सन को चुनूं कि नए पर्सन के साथ कंटिन्यू करूं, ऐसी एक उलझन इस मंथ में आपकी रहेगी, मुझे ये दिख रहा है। जहाँ पे नए पर्सन के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग हो रही है, क्योंकि ये इंसान अभी बहुत गिव एंड टेक कर रहे हैं, बहुत रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आपका आपके साथ हैं। जो आपको चाहिए था आपके पास के पर्सन से वो सब कुछ नए पर्सन कर रहे हैं, जो कि आपको लगेगा कि कितना अच्छा समय है ये, मतलब कितने हनीमून फेज़ होता है ना, कि बस साथ साथ में बात कर रहे हैं, जब आप मैसेज कर रहे हो रिप्लाई कर रहे हैं, जब आप मिलने के लिए बुला रहे हैं वो आ रहे हैं, या फिर जहाँ आपको देख रहे हैं वो आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। आप इस चीज़ को बहुत इन्जॉय कर रहे हो, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट करने में भी आपको दिक्कत होगी कि विश्वास करूं कि नहीं इनके ऊपर, कि ये इंसान सही निकलेंगे आगे चल के, या फिर कहीं पास्ट के पर्सन वापस आ जाएंगे तो क्या होगा। सो एक अपने आप में ट्रस्ट, एक इस इंसान पे ट्रस्ट, पास्ट के पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पास्ट से आपकी एनर्जी कनेक्टेड है। अगर किसी और इंसान के साथ आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट का रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, इंसान आपको नहीं समझते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। कब? जब आप इनको क्लोजर दे दो कि अब आपके साथ मेरा कोई और लेना देना नहीं है, ख़त्म हो गया जो भी था हमारा। जब क्लोजर आप देते हो तो एनर्जी डिस्कनेक्ट होती है, और उसके बाद भी आपको कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करना पड़ता है, कॉर्ड्स कट करने होते हैं, तब जाके आप उनकी एनर्जी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो पाएंगे। और उसके बाद अगर आप किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ोगे तो उनके साथ जो रियलिटी है उसको जियोगे आप। अदरवाइज पास्ट का ही रिश्ता आपको फिर से परेशान करेगा उस नए इंसान के रूप में, समझ रहे हो ना। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, फ्लर्ट हो रहा है, मे बी बातचीत आप कर रहे हो, खुश हो रहे हो, ये इंसान आपको बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, बहुत वर्थी फील करवा रहे हैं, बहुत वैल्यू दे रहे हैं आपको, तो आपको ये फेज़ बहुत अच्छा लग रहा है। ना आप आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ना आप ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते पे, ना आप पीछे का सब कुछ सही करना चाहते हो। सो ये फेज़ को आप इन्जॉय करते मुझे दिख रहे हो इस टाइम पे। यस, आप कंफ्यूज है यहाँ। प्रेगनेंसी की एनर्जी ग्रोथ को बताती है और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। आपको कोई ग्रोथ नहीं चाहिए इस रिश्ते पे, आप बस जैसे गो विद द फ्लो में है, जैसे चल रहा है वैसे आप खुश हैं, आप वैसे रहना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। या फिर जिस इंसान से आप बात कर रहे हो ये उनकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये इंसान बहुत ग्रोथ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा बहुत बात करें, फ्लर्ट करें, हंसी मजाक करें, मिले जुलें,
थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप से ज़्यादा हो, ये इंसान या तो ये चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कंफ्यूज हैं, क्या करें। माइंड और सोल में एक उलझन रहेगी इस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए कि नहीं। मुझे यहाँ नहीं बढ़ने वाली एनर्जी दिख रही, जहाँ पे आपने अपनी एनर्जी को एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो आप। मतलब ना आपको आगे बढ़ना है, ना आपको कुछ करना है, बस आपको ऐसे ये जो फेज़ है इसको जीना है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लव बिलीव्स की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, देखिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जिस इंसान के साथ अभी आप हैं या फिर जो इंसान आपकी लाइफ में अभी आए हैं, वो इंसान आप में इंटरेस्टेड ज़रूर हैं। आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से ये इंसान अट्रैक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन ये इंसान मुझे बहुत सीरियस नहीं दिख रहे हैं। ये भी इंसान ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इनको बहुत आगे नहीं बढ़ना है। इनको बस आज को जीना है। ये इंसान आज को जिएंगे और कुछ आगे रिस्क नहीं लेंगे इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े से प्लेयर टाइप के इंसान ये हो सकते हैं, जहाँ पे इगोइस्टिक भी होंगे बाद में, और थोड़े से प्लेयर एनर्जी होगी इनकी। बस फ्लर्ट करना, आपको खुश रखना, इनको पता है कि कैसे क्या बोलना है और आपको कैसे खुश करना है, इनको पता है। ये वही बातें करेंगे जिनसे आप खुश हो, ये वही काम करेंगे जिससे आप खुश हो। स्टार्टिंग में कुछ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद फिर इनका ईगो आप देखोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब अभी की एनर्जी फ़िलहाल ऐसी इनकी है जहाँ पर ये बहुत रिस्क नहीं लेंगे। ये बस आज को जीना चाहते हैं, जो एनर्जी आप दोनों के बीच में उसको एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो बहुत सीरियस रिश्ता मुझे ये नहीं दिख रहा है अभी के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, यस। तो ये इंसान के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। एरीज दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, मुझे ये दिख रहा है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 12, 9, 20, 7 एंड 4, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। एंड प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। कौन है इंसान? वन मोर टाइम प्लीज़। लस्ट नॉट लव की एनर्जी। मैंने बोला ना कि ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान पैशनेट बहुत है, आपकी ब्यूटी को देखकर, आपके ऑरा को देखकर बहुत अट्रैक्टेड हैं। लस्ट है इनके अंदर, मे बी मिलना जुलना, कुछ बातें करना, कुछ ऐसी एनर्जीज। मुझे प्यार नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। मतलब टाइम पास आप कह सकते हैं इसको, ऐसी एनर्जी। नॉट बेइंग यू की एनर्जी है। यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट परफेक्ट इमेज बट इट्स नॉट रियली यू, बी योर सेल्फ। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आप जो दिखा रहे हो आप वो नहीं हो, जो आप हैं आप वो दिखाएं, ठीक है। एंजाइटी की एनर्जी है। मन में आपकी दुविधा बहुत होंगी, क्या करूं। यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर स्केर्ड टू गिव देम अ चांस। दोनों ही आप लोग स्कैर्ड हैं, मतलब दोनों ही आप लोग डरे हुए हैं कि आगे बढ़ना है कि नहीं। दोनों ही रिस्क लेने से डर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए है। वल्नरेबल की एनर्जी है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सीकिंग परफेक्शन की एनर्जी है। आपको चाहिए परफेक्ट इंसान जो कि आपको समझे, जो कि आपका साथ दें, जो कि आपको सपोर्ट करें, जो आप डिमांड कर रहे हो उनसे वो डिमांड आपके पूरे करें। आपको परफेक्शन चाहिए, कोई एक ऐसा इंसान जो कि सोलमेट हो आपके, एक ऐसी एनर्जी। ऑब्स्टिकल क्या है? टॉलरेटिंग एब्यूज़। में भी आपने बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रिलेशनशिप देखे हैं अपने, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। इसकी वजह से आपके बिहेवियर चेंज हुए होंगे, या फिर ये पर्सन के कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं कि उन्होंने बहुत एब्यूज़ झेला अपने लाइफ में, टॉलरेट किया है, जिसके चलते इनका बिहेवियर चेंज हुआ है। अब ये हीलिंग से ही ठीक होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है। फियर ऑफ टच की एनर्जी है। मे बी आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी ये इंसान जो है ये स्पीड चाहते होंगे रिश्ते में, ताकि ये इंटीमेट हो सके आपसे। ये तुरंत से आपको मनाना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं रिश्ते के लिए, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। एंड अगेन गेटिंग हर्ट की एनर्जी यहाँ पे है। जो अभी जिस इंसान से आप बात कर रहे हो, उस इंसान से जब आप बात करते रहोगे तो आप हर्ट हो सकते हैं। वो क्यों मैं बता रही हूँ। अगर पास्ट के पर्सन के साथ आप बहुत हर्ट हुए हैं और उस एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं, तो आने वाले पर्सन जो भी आपके लाइफ में होंगे उनसे भी आप हर्ट होंगे। आपको पास्ट के जितने भी रिश्ते हैं उनको क्लोजर देना होता है, फिर किसी और रिश्ते में जाना होता है। अदरवाइज सिर्फ शक्लें चेंज होंगी,
कर्मा वही रहेगा, ठीक है। सो पास्ट के पर्सन को क्लोजर दें, एनर्जेटिकली कट करें, उसके बाद किसी रिश्ते में जाएं। और किसी भी रिश्ते में जाने के पहले सामने वाले पर्सन के साथ टाइम ले, उनको समझें। स्टार्टिंग में हर इंसान अच्छा होता है, स्टार्टिंग में हर इंसान अच्छाई ही दिखाता है, वो कुछ समय के बाद ही उनकी असलियत बाहर आती है। तो वो असलियत बाहर आने तक का समय दें, उसके बाद किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होएं, सीरियस होएं, अदरवाइज़ आप हर्ट होंगे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।